स्वागत है आप लोग का क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 के पार्ट 2 में। हम लोगों ने जेंडर एंड पॉलिटिक्स पार्ट 1 में पढ़ा। अब हम लोग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ये जेंडर एंड पॉलिटिक्स का ये सब पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से। तो गांधी जी का कोट है स्टार्टिंग में कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं आ सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स चलाने वाले लोग चला तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मोरल गाइडलाइंस है, याद रखना मैंने मोरल रीजन बोला था पहले चैप्टर में कि ह्यूमैनिटी के लिए या फिर समाज की भलाई के लिए जो गाइडलाइंस है वो रिलीजन ही रहता है, क्योंकि हर रिलीजन ह्यूमैनिटी, लव, इन सबको बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर इथिक्स लिखा हुआ है। इथिक्स का मतलब क्या होता है? सोसाइटी क्या गलत और क्या सही मानती है, तो ये हमको रिलीजन बताता है। ठीक है, कि जैसे गाय का बीफ मीट नहीं खाना चाहिए, ये सोसाइटी हमें बताइए कि ये गलत है। ठीक है, और ये रिलीजन से आया है, तो ये सब हमें रिलीजन बताता है कि पॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी उस कंट्री की। चलिए, तो रिलीजन का कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होता। हर कोई रिलीजन से अलग अलग एक्सपीरियंस ले सकता है। ऐसा नहीं कि कोई रिलीजन का एक डेफिनेशन बोल दिया जाए और वो सब पे लागू। जो जैसे माने रिलीजन को वो वैसे मान लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन अंधा हो जाए, ब्लाइंड लॉयल्टी टू वन रिलीजियस ग्रुप एंड सीइंग अदर रिलीजन एज इंफीरियर, एकदम अंधा तरह से, कुछ उसमें ना लॉजिक रीजनिंग कुछ नहीं, जो है सो रिलीजन ही है और मेरे रिलीजन से बड़ा कोई रिलीजन नहीं, बाकी सब रिलीजन नीचे। अगर ऐसी सोच आने लगे तो उसको हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म। जब रिलीजन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाए तो उसे हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में कैसे रिलीजन का रोल है, तो ये हम लोग कम्युनलिज्म के थ्रू जानेंगे कि कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में क्या करता है। जब रिलीजन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो वो पॉलिटिक्स को कैसे ब्लेंड करता है, कैसे उसको अलग जगह डाइवर्ट करता है। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कम्युनलिज्म है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक बताओ। जो कम्युनल है आदमी, वो 4 पॉइंट जरूर उसके अंदर होंगे। तो पहला पॉइंट है, रिलीजन इज सीन एज ए सोल बेसिस ऑफ नेशन। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के बेसिस पर डिवीज़न किया, पाकिस्तान बनवाया। तो आज रिलीजन को सोल बेसिस ऑफ नेशन माना गया था। वही इंडिया सेकुलर कंट्री बना और वो मुस्लिम कंट्री बना। उसका एक स्टेट रिलीजन भी है, इस्लामिक स्टेट। इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं। जब इंटरेस्ट किसी एक ग्रुप का ऑपोजिशन में देखे जाने लगे, जैसे वो भी रिलीजन है, मैं भी रिलीजन हूँ, कोई 2 पार्टिकुलर कम्युनिटी के ग्रुप के लोग हैं, दोनों अपना अच्छे से जी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन अब अगर वो कुछ डिमांड करे और दूसरे कम्युनिटी ग्रुप वाले को लगे कि नहीं ये डिमांड तो गलत है, ये तो हमारे अपोजिट में है, हर डिमांड ही उसकी जो पर्टिकुलर ग्रुप का दूसरा आदमी है उसका हर डिमांड ही दूसरे कम्युनिटी को लगेगी ये तो मेरे अपोजिशन में, तो लड़ाई होगा हमेशा। तो उसको और किसी कम्युनिटी की कोई भी डिमांड हमेशा अपोजिशन में ही लगती है। ठीक है, कि वो अपोजिट ही मेरे से बात कर रहा है, उससे मेरा घाटा ही होगा। अगर इस डिमांड को पूरा करेंगे तो मेरा घाटा ही होगा। ठीक है, और जो रिलीजन है वही एक बेसिस है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि अगर समुदाय बढ़ सकते हैं आपस में तो वो सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर ही बढ़ सकते हैं। क्या आपको ऐसा ही लगता है? अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो लैंग्वेज है, इतनी ग्रुप्स हैं जैसे ट्राइबल्स और ये और भी बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स हैं, तो क्या आप सिर्फ एक रिलीजन के बेसिस पर ही बांट देंगे कम्युनिटी को? और बहुत सारे मार्कर्स हैं, और रिलीजन के अंदर ही गरीब और अमीर आदमी बहुत तरह के लोग हैं, सबका इंटरेस्ट सेम थोड़ी है, तो सबका आप एक कम्युनिटी कैसे बना देंगे? तो ये भी गलत है। और चौथा पॉइंट है, पीपल ऑफ अदर रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन। कम्युनलिज्म के डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि बाकी सब रिलीजन को इन्फीरियर मानते हैं ये लोग। तो इसका चौथा पॉइंट क्लियर लिख रहा है कि ये जो भी दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं ये इक्वली हम लोग जैसे तो नहीं रह सकते। हम लोग को ज़्यादा राइट्स मिलना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा सब कुछ मिलना चाहिए, ये हम लोग के साथ इक्वलिटी में तो नहीं रह सकते क्योंकि ये इन्फीरियर है, ऐसा मानसिकता हो गई। तो आपको क्या लग रहा है, कम्युनलिज्म अच्छा है कि खराब है? हाँ बिल्कुल सही, कम्युनलिज्म खराब है। देखिए एक नीचे इसलिए पॉइंट भी लिखा हुआ है, ये एक फ्लॉड बिलीफ है, मतलब कोई इसका बेसिस नहीं है, क्योंकि सेम रीजन में इंटरेस्ट ऑफ पीपल अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें ही अंदर में इंटरनल डिवीजन होता है। अगर रिलीजन ही सब कुछ होता,
कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए क्यों लोग सड़कों पर आते हैं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए? बहुत सारा चीज़ में डिवीज़न हो सकता है, और एक ही रीजन में बहुत सारे अमीर और गरीब लोग, तो अमीर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये गरीब का भी थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू होगा। समझ में आ रहा है आपको क्लियरली? अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को हिंदू कह दें और आप दिल्ली में बैठे, तो दोनों में फिर भी जमीन आसमान का अंतर है ना। आप रीजन के बेसिस पर कैसे कह सकते हैं कि जो हम चाहते हैं वो भी वही चाहते हैं? क्लियर हो गया? तो हमने रीजन को पढ़ा, कैसे रीजन अगर ब्लाइंड फेथ आ जाए रीजन में तो उसका क्या क्या परिणाम होता है। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछे कि 4 कम्युनलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो ये 4 पॉइंट है, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप कम्युनलिज्म को डिफाइन करेंगे और ये 4 पॉइंट दे देंगे, ठीक है। आप 1 नंबर भी नहीं काटेंगे। चलिए आगे। अब कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में क्या, ये तो हमारा मकसद था। पहले हम लोग को रिलीजन और कम्युनलिज्म समझना था, फिर उसका पॉलिटिक्स में घुल जाना था। ऐसा ही हमने ठीक किया जेंडर के साथ। जेंडर हम लोगों ने समझा, फिर उसका पॉलिटिक्स में क्या रोल है ये समझा। तो चलिए अब इसको समझते हैं। जब कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में पैर पसारने लगे तो इससे रिलीजियस प्रीजुडिस होने लगता है, मतलब निगेटिव फीलिंग, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ निगेटिव फीलिंग होने लगता है कि ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है ये हमेशा जो भी काम करेगा बुराई करेगा, ऐसा कुछ फीलिंग आने लगता है। और स्टीरियोटाइपिंग होने लगता है। पहले से ही हम मनगढ़ंत धारणा बना लेते हैं कि वो आदमी का क्वालिटी नहीं देखते, वो आदमी किस कम्युनिटी से उसके ऊपर उसको पूरी तरह से जज कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा। और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है इलेक्शन जीतने के लिए। इस पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर दी, इस पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर दी, ठीक है। और पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजन कम्युनिटी। अब वो ये सब कर क्यों रहा है? स्टीरियोटाइपिंग ये सब कर देख कर क्या करना क्या चाहता है? वो उसको किनारे करना चाहता है, जो सोसाइटी है उससे उसको किनारे करना चाहता है, और अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाना चाहता है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ हमारे ही जो लोग हैं वही रहेंगे और जैसा चाहेंगे हम वैसा ही देश चलेगा। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर डोमिनेट करना चाहता है रिलीजन। इनका मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस है, तो इस मोबिलाइज करना आप चालू कर देते हैं लोगों को पॉलिटिकली कि आप पार्टिकुलर कम्युनिटी से हैं तो आप हम पे वोट दीजिए, हम आपके लिए भलाई। और उसमें रिलीजियस लीडर्स को लाया जाने लगता है और वो पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं। जो धार्मिक गुरु होते हैं वो अब कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। और कुछ सिंबल, पार्टिकुलर कम्युनिटी का कोई सिंबल यूज़ किया जाता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रिलीजियस लाइन पर होता है, ना कि रियल इशू पर कि डेवलपमेंट का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, ये सब पर नहीं, सिर्फ रिलीजियस बेसिस पर मांगा जाता है वो। फिर कम्युनल वायलेंस तक भी पहुँच जाता है। अगर ज़्यादा ही कुछ पॉलिटिक्स में घुस जाए रिलीजन तो ये वायलेंस होता है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में यही हुआ। पार्टीशन के समय जो हुआ ये ब्लड शेड, वो आज तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लड शेड है पार्टीशन रिलेटेड। तो कम्युनल वायलेंस ज़्यादा अगर घुस जाएगा पॉलिटिक्स और रिलीजन तो फिर बहुत लोगों की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो क्या इंडिया जो स्टेट है वो कैसा स्टेट है? क्या कोई एक रिलीजियस स्टेट है या फिर एक सेकुलर स्टेट है? सेकुलर स्टेट हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई रिलीजन ना हो, सब जिसको जो रिलीजन मान वो रिलीजन माने। जैसे हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका वाले केस में चैप्टर 1 में उसने बुद्धिज्म को रिलीजन मान लिया था, स्टेट रिलीजन। बुद्धिज्म ही है जो है और कोई रिलीजन नहीं रहे अपना कर सकता, और स्टेट बुद्धिज्म को ही बढ़ावा दे। तो क्या इंडिया भी ऐसा ही स्टेट है? अभी तक तो आप लोग जान गए होंगे कि बुरी बात है। सेकुलर स्टेट का मैंने मतलब बताया, लेकिन इसका मतलब और अच्छे से आपको पता चलेगा जब आप ये 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे। 4 पॉइंट पढ़ने के बाद आपको सेकुलर स्टेट एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकुलर स्टेट हम उसको बोलेंगे जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ये पहले मैं बता दूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 4 पॉइंट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पाकिस्तान का इस्लाम है और श्रीलंका का बुद्धिज्म है ऑफिशियल रिलीजन, लेकिन इंडिया का नहीं है। फंडामेंटल राइट दिया हुआ है जिसे हटाया नहीं जा सकता कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप जिस रिलीजन के हैं वो रिलीजन आप फॉलो कीजिए, आपको फ्रीडम है पूरा रिलीजन फॉलो करने का। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका ये सब कंट्री में ये सब राइट्स जनरली नहीं दिए। डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पर ये एकदम तरह से रोक लगाता है कि रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जैसे श्रीलंका केस में आपने देखा था कि उस सिन्हाले एप्लीकेंट को यूनिवर्सिटी और जॉब के लिए ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तो ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते कि आप डिस्क्रिमिनेट कर दे रिलीजन के बेसिस पर।
ठीक है, कि ये पर्टिकुलर पोस्ट है, इसमें सिर्फ ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का लोग ही आके बैठ सकता है, दूसरा कम्युनिटी को इसका फॉर्म अप्लाई करने का ही नहीं है। ठीक है, पर रिलीजन में बहुत सारी बुरी प्रैक्टिसेस भी होती हैं। जैसे मैं हिंदुइज्म का बात करूँ तो उसमें अनटचबिलिटी है, इस्लाम का बात करूँ तो उसमें ट्रिपल तलाक है। तो स्टेट चाहे तो उनको हटा भी सकता है, इक्वलिटी का हर रिलीजन को इक्वल तरीका से देख भी सकता है कि उसमें से जो जो खराब चीज़ है वो हटा भी सकता है, मतलब सोशल रिफॉर्म भी कर सकता है। तो आपने देखा सेकुलर स्टेट किसको बोलते हैं, उसका ना ही कोई ऑफिशियल रिलीजन होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, फिर डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करना चाहिए रिलीजन बेसिस पर, और स्टेट को अलाउ भी करे रिलीजन मैटर में इक्वलिटी, हर रिलीजन को इक्वली देखने के लिए, और उसमें अगर कोई खराबी है तो उसको हटाने के लिए भी, जैसे अनटचेबिलिटी और ट्रिपल तलाक। तो ये हमारे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स खत्म होता है। तो अगले पार्ट जो कि पार्ट नंबर 3, उसमें हम पढ़ेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो ठीक है, तो शुक्रिया मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है